हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़ारा मर्चेंट है। मैं मीरा रोड में एनिमल एक्टिविस्ट और एनिमल फीडर हूँ। मैं आज आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। इट इज़ रिगार्डिंग हैदराबाद फॉरेस्ट। हम सबको पता है कि हैदराबाद फॉरेस्ट में क्या हुआ। जिस रात उस जंगल में आग लगी, वहाँ का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जो जिस तरह से जो मोरों की चीखने की आवाज़ थी और बहुत सारे प्राणी थे जो रो रहे थे, जल रहे थे, मर रहे थे, वो वीडियो देखने लायक हमारे लिए नहीं था। बिकॉज़ उनकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि आई कांट मीन्स एवरी वन ऑफ अस नोज दैट कि वो कितना पेन, कितनी तकलीफ से वो उस रात को गुजार रहे होंगे। अभी इस फॉरेस्ट के मामले में वहाँ के जो हैदराबाद के स्टूडेंट हैं, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत साहस से उस चीज़ का सामना किया। वो लड़े, उन्होंने मार खाया, पता नहीं क्या क्या परिस्थिति में उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया और वहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग चुका है। ठीक है, ये हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के पेड़ों को काटने का स्टे लगा दिया है। अब ये जो भी बहस होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। उन्होंने एक लॉयर हायर किया है स्टूडेंट्स ने। तो ये सारी चीज़ें तो हमको सोशल मीडिया और न्यूज़ के द्वारा देखने मिल रही है। अब बड़ी बात क्या है, हम जैसे लोग मुंबई में हैं, ठीक है, जैसे जो चीज़ हैदराबाद में हुई वो चीज़ हमारे आरे में भी हो रही थी। आरे में भी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज भी कुछ जो आरे के प्रोटेस्टर है, जैसे कि उसमें मेरी एक फ्रेंड है रेशमा शलातकर, उनकी सारी टीम है, वो आज भी जाती है। बल्कि उस चीज़ को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, हम भूल चुके हैं उस बारे में, हम उस जगह को विज़िट भी नहीं कर रहे, बट स्टिल कुछ लोग हैं, कुछ एक ग्रुप है उनका, वो आज भी जाता है, प्रोटेस्ट करता है। वो नियम से उसी टाइम पे, उसी दिन पे प्रोटेस्ट करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग आज हैदराबाद के फॉरेस्ट के लिए मुंबई में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये जायज़ है? क्या इससे हैदराबाद को कुछ भी फ़ायदा हो सकता है? मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अवनी का जब मैटर हुआ था तभी पूरे देश भर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अवनी के लिए बहुत सारी दुआएं की थी। पर आखिरकार जो करना था उस गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट ने वही किया, अवनी और उसके बच्चों को स्मार्टली मार दिया। ठीक है, हम सबको पता है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमको न्यूज़ मिली अवनी के बारे में कि अवनी और उसके बच्चे मर गए, तो क्या हम जाके हमने वहाँ की गवर्नमेंट से सवाल किया कि ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया? नहीं, हम सब ने प्रोटेस्ट किया, उसमें मैं भी थी, हम सब ने वीडियो बनाया, पर उसका कुछ नहीं हुआ। अभी ये तो जानवरों की बात है। अब जब कैंडल मार्च की बात आती है तो हमने देखा है कि जब निर्भया का जो बहुत बड़ा कांड हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, वो भी इनह्यूमन कांड था। एक लड़की के साथ जिस तरह से उसका रेप किया गया, उस रेप के दौरान उसको जिस तरह से छला गया, या उसके साथ जो जो चीज़ें की गई, उसके प्राइवेट पार्ट में बॉटल घुसाई गई, कांच की बॉटल, या फिर उसको जिस तरह से मारा पीटा गया, जिस तरह से उसको तकलीफ दी गई, तभी लोगों ने कैंडल मार्च किया था। पर उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ? ऐसा नहीं कि निर्भया के बाद उसके बाद कभी रेप केसेस नहीं हुए हैं, या तो फिर वो कैंडल मार्च की वजह से कुछ बदलाव आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी निर्भया की माँ ने बहुत साल सफ़र किया अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। अब मेरा मुद्दा ये है, मैं आपको हैदराबाद की कितनी एकड़ ज़मीन है उस फॉरेस्ट की, या उसमें कितने पशु पक्षी थे, या उसमें कितने पेड़ है, उसका नॉलेज मैं आपको नहीं देना चाहती, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया के द्वारा मिल रही है और आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर अभी जो लोग मुंबई में बैठ के तेलंगाना, हैदराबाद के बारे में बात कर रहे हैं या उसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उस चीज़ का फ़ायदा उस फॉरेस्ट को किसी भी हाल में मिल रहा है क्या, और मिल सकता है क्या? ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ मैं। आज जब वीडियोस आ रहे हैं, हमको जो वाइल्ड लाइफ है वो सिटी की तरफ मूव हो चुका है, वो बेचारे बेबस नज़रों से लोगों को देख रहे हैं, उनका पूरा परिवार के साथ। वो उनको शायद से खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, उनके पास पानी का इंतज़ाम नहीं है, और उनका घर उजड़ गया है। सबसे बड़ी बात, हमारे लिए ये बोलना बहुत आसान है कि वो लैंड को हम
5 लाख लोगों के लिए जॉब मीन्स उनसे उनकी नौकरी लग सकती थी, क्योंकि उधर वो एक ऐसा कुछ बना रहे हैं जिनसे 5 लाख लोगों को जॉब मिलने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। पर किसी का घर उजाड़ के आप जॉब किसी को क्या ही दोगे। उससे अच्छा हमारे इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि लोगों की जो बढ़ती पॉपुलेशन है इंसानों की, उसको कम करें, ताकि हम हमारा घर, पशु पक्षियों का घर, जंगल सब कुछ सेव कर सके। आज क्या हो रहा है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम जंगल काट रहे हैं, पर जो लोग उस जंगल में बने घर को जब बुक करने जाते हैं, क्या वो ये सोचते हैं कि ये पहले किसी का घर हुआ करता था? वो नहीं सोचते। चलो वो तो बात की है, वो तो आप सबको उस बात का भी नॉलेज है कि बिल्डर लॉबी क्या करती है और किस तरह से चीज़ें होती है। मेरा ये कहना है कि हम ठहरे मुंबई में, है ना, हम यहाँ अगरबत्ती जलाए या मेणबत्ती जलाए या दिए लेके हाथ में घूमे या कुछ भी कर ले, क्या उस चीज़ से उन घर से बेघर हुए जानवर, उनके बच्चे जो भूखे प्यासे, जिन्होंने अपने आंखों के सामने मौत देखी, जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने परिवार वालों को जलता देखा, जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपना घर उजड़ता देखा, क्या इस चीज़ का फ़ायदा उनको कभी भी होगा या होने वाला है? अगर ये हो सकता है आप लोगों के अगरबत्ती या कैंडल जला के या दिए जला के, तो बेशक कीजिए, पर मेरा ये मानना है हमको पहला अपनी जगह बचाने के लिए भी प्रोटेस्ट करनी चाहिए। आए दिन मुंबई में इतने सारे क्रूल्टी केसेस दिखते हैं कुत्तों के साथ, कुत्ते अबेंडन हो रहे हैं, एक्सीडेंट केसेस हो रहे हैं, न जाने क्या क्या चीज़ हो रही है। जो ब्रीड्स है उनके ओनर्स के बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि उनके साथ वो क्रूल्टी कर रहे हैं या उनको अबेंडन कर रहे हैं। स्ट्रे डॉग्स के साथ आए दिन ऐसे वीडियो आते हैं कि वो देख के दिल दुखने लगता है और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। रील के नाम पे कुछ लोग कुत्तों को मारने पीटने का रील बनाते हैं, उनको फांसी लगवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मीन्स एसिड फेंक रहे हैं, उनको काट रहे हैं। अभी वो लुधियाना का जो केस आया था, जो वहाँ की जो फीडर थी या जो केयर टेकर थी, वो रो रो के बता रही थी कि एक छोटा सा बच्चा था जिसकी गर्दन उसकी माँ के सामने काटी, उसका आधा धड़ ऊपर की तरफ मिट्टी में गाड़ दिया और उसका जो सिर था अलग से गाड़ा हुआ था। और वो आई थिंक, क्योंकि हमारे मीरा रोड में भी एक सीन ऐसा ही हुआ था कि कुत्ते को बीच में से काटा था। तो मुझे ये बताओ कि जब हमारे यहाँ इतनी तकलीफ़ें हैं और जो इतने सारे लोग हैं जो एक साथ कई लोगों को जमा कर सकते हैं, जो उनमें इतनी पोटेंशियल है कि वो शायद से कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के उन सब लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी कि हम जैसे छोटे लोग जो गली मोहल्ले बचाते हैं, आप लोगों में इतनी क्षमता है शहर बचाने की, तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ पे ज़रा गौर करें। तेलंगाना के लिए मेरे ख्याल से जो वो स्टूडेंट्स थे वो उधर के लिए भगवान के रूप में आए। उन्होंने जो भी झेलना था, जितनी भी तकलीफ़ें लेनी थी, जितनी रात उनको तकलीफ़ें मिली, पर वो वहाँ डट के खड़े रहे। तब बहुत सारे वीडियोस निकले थे क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वी नीड मोर पीपल टू प्रोटेस्ट, वी नीड मोर पीपल टू प्रोटेस्ट। दैट टाइम पीपल डिडंट हैव एनी टाइम। अब जब उनकी मेहनत रंग लाई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है कि और पेड़ कटे नहीं जाएंगे और ये सारा आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, तब हमारे यहाँ के कुछ लोग जग गए हैं। They want to talk about Telangana, they want to protest about Telangana, they want to do candle march on Telangana's forest. मुझे मेरे हिसाब से, I don't know what people think, but for me, I feel it is not going to help. बिकॉज जिन जानवरों को घर से बेघर होना था, जिनको जल के मरना था, जो तड़प के मरे, जिस रात को उस जंगल में आग लगी, उस रात के बाद दूसरी सुबह शायद से कुछ जानवर अधमरे भी होंगे, शायद से वो किसी के हेल्प के लिए भी वेट कर रहे होंगे। वहाँ के स्टूडेंट्स के बहुत सारे और वीडियोज़ आए थे जहाँ वो लोग बोल रहे थे कि उनको उस फॉरेस्ट में एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। दे वॉन्टेड टू सेव मेनी एनिमल्स ओवर देयर। उनको ये भी मालूम था कि कुछ जानवर हेल्प के इंतज़ार में हैं। जब हम वो सब नहीं कर पाए, जब पूरा नाश हो चुका है, जब उसके लिए कुछ लोगों ने स्टैंड ले लिया है,
जब वहाँ के लोग लड़ रहे हैं, अब हमारा क्या काम बनता है? क्योंकि इसके आगे का फैसला जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट लेगी। हमारे यहाँ कुछ लोग गर्दी करके, जमा करके, प्रोटेस्ट करके कुछ भी हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये हमको भी पता है, ये दुनिया को पता है। मेरे हिसाब से जो नुकसान उस फॉरेस्ट का हो चुका है ऑलरेडी, जितनी जाने जाने वाली थी वो जा चुकी है, जितने पेड़ कट सकते थे वो कट चुके हैं। अब जो बचा कुचा है उसका मजाकिया, उसको अपने फ़ायदे के लिए, फेम के लिए मत यूज़ करो, क्योंकि वो किसी का घर था। अभी हम तो सिर्फ पिकॉक और बड़े जानवरों की बात कर रहे हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर, जो पेड़ पर थे, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जो जानवर थे जो हमारी नज़रों से नहीं दिखते, उनके बारे में कौन बात करेगा? मेरे हिसाब से चीज़ों का फ़ायदा उठाना लोगों ने बंद करना चाहिए। इससे फेम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमको उंगली में, एज अ वुमेन आई एम टेलिंग यू, अगर हम खाना भी पकाते हैं और हमारी उंगली में थोड़ा सा भी चटका लग जाता है, जो कि हमारे को स्वाभाविक है लगना, क्योंकि हम कुछ कभी फ्राई कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमको पता है कि वो जलन कैसी होती है। पर यहाँ तो किसी का पूरा शरीर जल चुका है। जीता जागता जानवर आग में दहन हो चुका है। आई थिंक हर चीज़ का फेम लेने के लिए हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो उन स्टूडेंट्स को जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अगर उन्होंने हायर किए, उनकी फ़ीस होगी, उस फीस के लिए हेल्प करो। अगर वहाँ की गवर्नमेंट परमिशन देती है कि कुछ पानी के घड़े या पानी, वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई, अगर वो परमिशन, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को खिलाना भी कानून के खिलाफ है। अगर ऐसा कुछ भी उनके वहाँ कानून बना है कि राइट नाउ, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि अब जानवर बाहर आ चुके हैं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त नहीं, हमको उस चीज़ पे गौर करना चाहिए। जो लोग, इतने सारे लोग जमा कर सकते हैं, तो वो लोग बहुत सारी फंडिंग भी जमा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उन स्टूडेंट्स के साथ उनको कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। इफ़ दे नीड एनी फाइनेंशियल नीड, I think people should help them financially if they are capable of getting financial help. If they are capable of getting some food supply, water supply, they should help there. ना कि मरे हुए लाशों पे अपने आप को खड़ा करके बड़ा बने। यही मेरी दरख्वास्त है। मेरी ज़बान आपको अच्छी लगे तो भी सही है, नहीं लगे तो भी सही है, जो है वही मैंने कहा है। थैंक यू सो मच।